Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. संभल के तत्कालीन सीओ और चर्चित एएसपी अनुज चौधरी व इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास रहा, क्या राहत मिली है एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर को, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आज सुनवाई हुई है। जो संभल के चर्चित सीओ रहे हैं अनुज चौधरी, इसके अलावा जो इंस्पेक्टर अनुज तोमर है, उनकी याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, क्या आदेश दिया है कोई हाईकोर्ट ने? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का संभल का मामला जो बेहद चर्चित रहा, जिसमें सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पिछले दिनों आपने देखा होगा सीजीएम ने दिया था। उसके बाद सीजीएम का तबादला होता है और तबादले के बाद जो है काफी हंगामा वकील करते हैं और ये मामला कहीं ना कहीं इसलिए टकराव की स्थिति जैसा शुरुआती दौर में दिखाई दे रहा था, क्योंकि एसपी ने साफ तौर पर संभल के कह दिया था कि जो आदेश हुआ है वो मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे और इसके अपील वो हाई कोर्ट में कराएंगे। तो हाई कोर्ट में चले गए अनुज चौधरी और वहां से उन्हें अंतरिम राहत मिली थी और वो राहत बरकरार रखी है फिर से एक बार हाई कोर्ट ने। तो संभल कोर्ट द्वारा जो चर्चित एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश का मामला था, उसमें एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर सुनवाई हुई और एएसपी अनुज चौधरी और अनुज तोमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी। ये आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिर आदेश दे दिया। इसी तरीके से कोर्ट ने याचिकाकर्ता अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली अनुज कुमार तोमर को मिली अंतरिम रोक को बढ़ाया है। 10 फरवरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल सीजीएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी थी। पहले ही 10 फरवरी को रोक लगा दी थी, उसको आगे भी कहीं ना कहीं जारी रखने का आदेश दिया है। तो शिकायतकर्ता यामीन की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार को रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। 21 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। अनुज चौधरी और यूपी सरकार की तरफ से अलग अलग याचिका दाखिल की गई हैं। यूपी सरकार और अनुज चौधरी ने संभल कोर्ट द्वारा 9 जनवरी को पारित आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में संभल कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें अंतरिम राहत को बढ़ाया गया है। और आपको बता दें, संभल में जो हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोग मारे गए थे, एक युवक को गोली लगी थी। गोली लगने वाले युवक के पिता ने कोर्ट की शरण ली थी। पहले वो पुलिस के पास गए थे, एफआईआर जब नहीं लिखी गई तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। सीजीएम का आदेश आया था एफआईआर दर्ज करने के लिए। उस समय अनुज चौधरी संभल के सीओ हुआ करते थे। उसके बाद उनका तबादला होकर के वो फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक हो गए और इस बीच ये जो आदेश आया, आदेश के बाद संभल के एसपी ने साफ तौर पर कहा कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध, क्योंकि जिस युवक को गोली लगी थी उसके पिता का आरोप था कि वो दुकान लगाता है, पुलिस की गोली से वो घायल हुआ था। पुलिस का कहना था पुलिस 303 का इस्तेमाल करती है, प्रतिबंधित कारतूस का इस्तेमाल करती, वो गोली उन्हें नहीं लगी। कुल मिलाकर के मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट से अभी फिलहाल राज्य सरकार और अनुज चौधरी ने जो याचिका दाखिल की थी
उसमें सुनवाई करते हुए एक समान राहत दे रखी हुई है। अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, उसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो संभल के तत्कालीन सीओ जो काफी चर्चा में रहे और वर्तमान में एएसपी के पद पर तैनात अनुज चौधरी और संभल के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर को जो है हाईकोर्ट से एक हिसाब से बड़ी राहत कही जाएगी मिली है। आपको बता दें एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर सुनवाई हुई है और इन दोनों पुलिस अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो मिली अंतरिम राहत है वो फिलहाल जारी रहेगी। कोर्ट ने जो है शिकायतकर्ताओं और राज्य सरकार से जो है रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है और अगली तारीख 21 अप्रैल 2026 मुकर्रर की है। तो 21 अप्रैल को क्या कुछ सुनवाई में होगा वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।